श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचे स्मितं समान कर्णविन्यस्तैः स्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैः विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटककटिसूत्राङ्गयुतं समान कटिसूत्राङ्ग सुकुमारम् अभिध्यायेत्। सर्वांगेषु मनोदधत् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मत कामारमणं जारं स्वरूप विदो बलाः ब्रह्म मां परमं पापु प्रापु सतसां संगात शत सहस्रशां। हरे राम गई हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम बात कर रहे थे कि अजामिल के लिंग शरीर को निकाल लिया, पास में रखने का प्रयत्न करते तो रोक दिया था भगवान के पार्षदों में। तब वो यमराज के दूतों में और भगवान विष्णु के पार्षदों में वार्तालाप हुआ। उससे जो बात समझ में आई यम के दूतों को कि भाई हम तो समझते दंड देने का अधिकार केवल हमारे स्वामी यमराज को है, यहाँ दूसरे शासक कहाँ से आ गए जिन्होंने हमारे को रोक दिया, इतनी क्षमता उनके पास में है। ये बात यहाँ पर आई क्योंकि हमें वेदांत के इस सूत्र के अंदर में जो बात आती है क्या वो स्थापित करना है, क्या ये स्थापित करना है
कि सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। इस सबके जीव का रूप, सबके आश्रयभूत विस्तृत ब्रह्मचक्र में जीवात्मा को घुमाया जाता है। वह अपने आप को और सबके प्रेरक परमात्मा को अलग अलग जानकर फिर तद्रूप होकर अमृत भाव को प्राप्त करता है। तो हमें यहाँ समझाना है कि अस्मिन् हंसो भ्रामते ब्रह्मचक्रो सर्वजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते। सबके जीव का रूप, सबके आश्रय विस्तृत ब्रह्मचक्र को समझाने की दिशा में हम समझ रहे हैं कि यह ब्रह्मचक्र जो है, तब यमराज ने प्रसन्न जब ये कहा, उन्होंने यमदूतों को लगा कि यमराज समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के अधीश्वर हैं। यमराज ही मनुष्य के पाप और पुण्य के निर्णायक दंडदाता और शासक है। उन्हें अजामिल की प्राण निकालने पहली बार के निषिद्ध लोगों के द्वारा यमराज के दंड विधान की अवहेलना का अनुभव हुआ। तो यमदूतों ने अपने स्वामी यमराज को बताया कि प्रभु, अजामिल के मुंह से नारायण शब्द निकलते ही 4 सिद्ध पुरुषों ने आकर अजामिल को निर्भय कर दिया और यमदूतों को तेजहीन कर दिया, पंगु बना दिया यमदूतों को। तब दूतों से समस्त वृत्तांत जानकर देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए, उनसे यमराज हैं तो लोकपाल ही ना, क्या कहा उस यम के दूतों से, परो मदन्यो जगतात सुसस्या। परो मुझसे परे, चर अचर इस समस्त ब्रह्मांड का, ओतम प्रोतम पटवत यत्र विश्वम। एक अलग स्वामी है मेरे अतिरिक्त, एक और ही चराचर स्वामी है, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में बस के समान उत्पन्न है। यस्मिन्निदं प्रोतं ओतं अशेषतः पटो यथा तंतु वितान संस्थः। भगवान कृष्ण ने कहा, वैसे ही ये भी कह रहे हैं कि परो मदन्यो, मेरे से परे, मेरे से श्रेष्ठ, मेरे से अतीत, मेरे से बलवान, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, मुझसे परे है वो, मैं क्या जानूं उनके बारे में, क्या शक्ति है। जगता तत्सच, इस चराचर जगत के स्वामी और हैं, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान उत्पन्न है। यदंसतो अस्य स्थिति जन्मनाशा, यदंसतो अस्य, उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जगत की उत्पत्ति और स्थिति अपलय करते हैं। उन्होंने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। न्यस्यो तो वदयस्य वसे चलो काहम, यो नाम भीवाची जनान जायाम बदनादि जनतंत्यामि वदाम भिर्दाम भी गा, यस्मै बलिम तैमे नाम कर्म निबंध बद्धा कितावंती। भागवत में ये मंत्र है, अध्याय स्कंद 6वें अध्याय का तीसरे 6वें स्कंद के तीसरे अध्याय का यह 12वां 13वां मंत्र है। कहा, प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधता है, यो नाम भी वाची जनान निजाया, जनान निजायाम, फिर रस्सियों की बड़ी आड़ी और रस्सी में बांध देते हैं, वैसे जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम छोटे छोटे
नाम की रस्सियों में बांध कर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। क्या बात है। क्या करते किसान लोग? किसान लोग अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सी में बांधते हैं, फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं। वैसे जगदीश्वर भगवान जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र वर्ग वर्ण और गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये छोटे छोटे नाम वाली रस्सी में बांधते हैं और फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध देते हैं। वेदवाणी चलना है आपको, वेदांत की शिक्षा मानना आपको। इस प्रकार सारे जीव नाम और कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। यस्मई बलिं ताइम ते में नाम कर्म निबद्ध बंधास किता वहंती। अब भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्व भेंट कर रहे हैं। यस्मई बलिं, सब कुछ दे रहे हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, सूर्य, चंद्र, वसु आदि देवता, लोकपाल गण आदि सभी उनकी माया के अधीन है तथा भगवान क्या किस रूप में कराना चाहते हैं, करना चाहते इस बात को नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। ये वेदांत का सार रख दिया यमराज जी ने। बड़े ज्ञाता है यमराज। कठोपनिषद में उन्होंने ही आत्मज्ञान दिया किसको? नचिकेता को। फिर कहते हैं यमराज जी, यम वै न गोभी मनसा सुभीवा हृदय गिरावा सुभृतो विचक्षे आत्मानमंतर्देहि संतमात्मनाम चक्षुर यथैवाकृत कृतस्ततः परम तस्यातंत्र सहरीरदीशितुः परस्य मायाधिपति महात्मनः प्रायण दूता ये वै मनोहरा शरन्ति तद्रुव गुण स्वभावा। देखिए दूतों समझिए, जिस प्रकार घट माने शरीर, पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, ना विचक्षते क्या गोभी मन मनसा अशुभी, गोभी मनसा अशुभी। घट रूप पट, घट है घड़ा, अपने रूपवान पदार्थ आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक घड़ा जो है, हम घड़े को देखते हैं, नेत्र देखते घड़े को, घड़ा नेत्र नहीं देखता है। वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से परमात्मा को कोई भी प्राणी गोभी चक्षु यथैवाकृत कृतयस्तथा परम आत्मानम अंतर्हृदि संतमात्मनाम हृदयगिरावासुरतो विचक्षते यम वैना गोभी मनसासु भीवाम। वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय गोभी मन मन मनसा मनसा असु मन प्राण और हृदय माने हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। अंतःकरण में स्थित आत्मानम अंतर्हृदय संतमात्मना ना। जैसे चक्षु यथैवाकृत यस्ततः परम, जैसे अपन आंख नहीं देख सकती, प्रकाशक नेत्र नहीं दे सकते घटपट आदि को, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय से, मन से, प्राण से, हृदय से या वाणी आदि किसी साधन से नहीं जान सकता, उससे परे है। वे कहते हैं वे प्रभु सबके स्वामी स्वयं परम स्वतंत्र हैं। तस्य आत्मतंत्र, आत्मतंत्र है, आत्मतंत्र के अपने ही अधीन है, वो अपना ही तंत्र है उनका, कोई तंत्र नहीं, कोई परतंत्र नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, आत्मतंत्र से अपने स्वामी वो परम स्वतंत्र है। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत, उन्हीं के समान परम मनोहर, उन्हीं के समान परम मनोहर अर्थात किरीट लगाए हुए,
वैजयंती माला पहने हुए, कुंडल पहने हुए, मुस्कुराते हुए, कमल के नेत्रों वाले, किरीट कुंडल धारण किए हुए, अलकावली उनकी वैसी मनोहर, त्रिपुण लगाए हुए, पीताम्बर पहने हुए, सब श्रीवस्त्र का यानी सब ये सब वैसे वो भगवान मनोहर रूप गुण और स्वभाव से सब इस लोक में प्राय विचरण किया करते ही है। तस्यातंत्र से हरे अधिष्ठितुः परस्य मायाधिपति महात्मनः प्रायण दूता इव मनोहरा चरंती तद्रूप गुण स्वभावा। वे भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। वाह, वो विचरण करते रहते हैं भगवान के जो है पार्षद हैं, और भगवान के पार्षद भगवान में चित्त लगाने वालों का ध्यान रखते हैं। उनको अग्नि बाधा से, मृत्यु बाधा से, शत्रु बाधा से उनको सुरक्षित रखते हैं। इसका समझिए कि इस उपाख्यान में परात्पर प्रभु श्रीमन नारायण कृपा सत्ता के दर्शन होते हैं। यमराज आदि लोकपालों के माध्यम से ही ब्रह्मांड चक्र में कर्मानुसार जीव गति हो रही है। ये बता रहा, जो हमने कहा ना अभी, श्रीमन नारायण की माया से यह स्थिति निर्मित होती है। माया तो वही है जो नहीं को है बताती है और है को नहीं बताती है। हमें अपने को है मानना है मानकर ही हम प्रेरक परमात्मा से तद्रूप हो पाएंगे, तादात्म्य स्थापित कर पाएंगे और ब्रह्म चक्र में घूमने से बच जाएंगे। जीवात्मा तो हंस, जीवात्मा ही तो हंस है। सर्वा जीवे सर्व संस्था बृहंते अस्मिन हंसो भ्रामते ब्रह्मचक्र। इस सबके जीविका रूप, सबके आश्रयभूत विस्तृत ब्रह्मचक्र में जीवात्मा घुमाया जाता है। हंस माने जीवात्मा, हंति हंस हंति गच्छति इति हंसा। वेद के विद्वानों ने बताया जो चलता है उसका नाम हंस है। हंति का अर्थ है हन माने मारने धातु से नहीं, बल्कि गति से है। हन जो चलता है वह हंस है। स्वामी खन्नानंद जी कहते हैं कि यह जीव नख से लेकर शिक पर्यंत शरीर के भीतर कभी आंख में आकर बैठता है, कभी कान में आकर बैठता है, कभी जीभ में आकर बैठता है। ये है तो ये सब जगह, एक अभिमान करके बैठ जाता है। तो हंस माने जो शरीर में घूम घूम करके सब इंद्रिय झरोकों में बैठे और बाहर के दृश्य का दर्शन करे, यही जीव के हंस होने की मौज है। वाह, हंस माने हंत मान, हन माने गति। तो जो चलता है, जो गतिमान है, उसका नाम हंस है। जो समस्त इंद्रियों में आके उसका मन मौज है, कहाँ बैठ जाए आकर वो। वाह क्या बात है तो वह सब जगह अभिमान के बैठ जाता। तो हंस माने शरीर में घूम घूम करके सब इंद्रिय झरोकों में बैठे और बाहर के दृश्य का दर्शन करे, यही जीव के हंस होने की बात ध्यान दीजिए। वेदांत की दृष्टि से परिभाषित करें तो स्वरूप के अज्ञान से किसी दृश्यमान वृत्ति में मैं करके बैठ जाना। अब वेदांत बोलता है, परिभाषित करिए इसको हंस को कि स्वरूप के अज्ञान के, स्वरूप के आगे स्वरूप का हमको ज्ञान नहीं कि हम हमारा और परमात्मा का रूप एक है, ज्ञान नहीं है। हम जो है अपनी उपाधि में डूबे हुए, चित्त रूपी उपाधि में, हम विषय गुण रूपी उपाधि में हम डूबे, यही हमारे शरीर, जीव के शरीर है ये दोनों, जीव की उपाधियां हैं दोनों। क्या कहा गया है? जीवस्य देह उभयम गुणास्ते तो मदात्मना। इस संकार भगवान ने समझाया, हंस रूप से समझा रहे हैं भगवान, ध्यान दीजिए। तो मैं करके तो वेदांत की दृष्टि से स्वरूप का ज्ञान हो, स्वरूप का ज्ञान हो, किसी दृष्टिमान वृत्ति में मैं करके बैठ गए आप, वही दृष्टिमान वृत्ति मान गुण, उसमें हम मैं करके बैठ गए। मेरा, मेरी, मेरी आंख, मेरा शरीर, इस अभिमान से भरी वृत्ति का नाम ही जीव है। ये जीव की देह है। ये दोनों उपाधियां चित्त और गुण, ध्यान दें। इसीलिए अज्ञान की निवृत्ति होने पर अभिमान निवृत्त हो जाता है और जीवत्व भी निवृत्त हो जाता है। उपाधि निवृत्त हुई, तद्रूप हो जाता है। ध्यान दीजिए, यही तो समझाया भगवान ने हंस अवतार की वजह से। क्या समझाया? ये समझाया कि गुणेषु
विसच्चित्तम गुणेषु आविसच्चित्तम गुणाचेतसी चा प्रजा। ये दोनों को, हे सनत कुमारों, ये दोनों को समझिए आप। क्या ये जो है गुणेषु आविशत चित्तम, ये चित्त गुणों से सन जाता है। गुणेषु आविशत चित्तम भीषणम गुण सेवया, गुणों का चिंतन करने से बार बार गुणाकार वृत्ति बन जाती है। अपने आप को जीव समझता है, ये मेरा अपने उसमें रम जाता है। लेकिन जब आप जो है भगवान से तद्रूप हो जाता है, वह स्वरूप साक्षात्कार करता है, तो दोनों छूट जाते हैं। दोनों का त्याग कर देना चाहिए, इसका ध्यान करिए। और जीवत्व भी निवृत्त, शुद्ध चेतन परमात्मा तो है ही, इसी का नाम हंस है। तो अज्ञान की निवृत्ति होने अभिमान निवृत्त हो जाता है और जीवत्व भी निवृत्त हो जाता है। ये जीवत्व क्या है? चित्त और विषय जो है जीव की देह है, और इसीलिए वो जीव बना हुआ है। और जहां वह मद्रूप होता है, परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, ये चीज खत्म हो जाती है। तो भगवान ने हंस और गृध का अंतर स्पष्ट करते, और भगवान ने बता दिया क्या उद्धव को, हंस और गृध का अंतर स्पष्ट कर दिया। ये हंस कौन है और गृध कौन है? द्वेयस्य बीजे, संसार चक्र के दो बीज है। शतमूल स्त्रीनाला, सैकड़ों वासना रूपी इसकी जड़ें हैं। 3 नाल है इसकी, 3 तने हैं। सत्व गुण का तना, रजोगुण का तना, तमोगुण का तना, 5 उसकी मुख्य शाखाएं हैं। पंचस्कंद, पंचरस प्रसूति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 10 एक शाखो, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, और जो है मन एक। दुस्वर्ण सुवर्ण नीडा, और इस शरीर रूपी घोंसले में ये दोनों, इस संसार रूपी बृहद घोंसले में रहते हैं दोनों। त्रिबल कुरु, वात पित्त कफ से सना हुआ है तने की जो है पढ़ते। द्विफलो अर्कम प्रविष्टा, 2 फल है पाप पुण्य, ध्यान दीजिए। तो अर्कम प्रविष्टा, सूर्य मंडल तक गया इसका विस्तार संसार वृक्ष का। अदंती च एकम फलमस्य गृधा, इसके फल को, इसके भोग को जो वही जो इंद्रिय लोलुप है वो खाता चखता रहता, मजा लेते रहता है। और ग्रामे जरा जो इंद्रियों के साथ रमण करता रहता है। और एकम अरण्यवास, दूसरे लोग जो होते हैं अरण्यवासी हैं, अर्थात उनको इसमें रुचि नहीं है, वो निष्काम है, हंस है वो लोग। और यह एकम बहुरूप, जो एक है वो बहुत रूप वाला लग रहा है, जबकि उसमें नाना तो है ही नहीं। आप उससे ये भी नहीं पूछ सकते कि तुम कौन हो। ध्यान दीजिए, हंसा एकम बहुरूप जय मायामयम वेद सवेद वेदम। तो यहां पर ये समझाया। तो इसका अर्थ भगवान कृष्ण ने, भगवान कृष्ण का, हे उद्धव, जो इस वृक्ष के राजहंस के समान है, जो परमहंस लोग विषय से विरक्त है वो राजहंस है। और जो लोग गिद्ध वे हैं जो इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार कर्मों के बंधन फंसे रहते हैं। वास्तव उद्धव मैं एक ही हूं, वास्तव में मैं एक ही हूं। क्या एकम बहुरूप जय माया मैं सवेद वेदम, जो अनेक प्रकार का रूप है वह तो केवल मायामय है। जिस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में तो कोई रास्ते जानता है। इसको भगवान ने हंस रूप लेकर शरद कुमारों को समझाया। क्या कि मनसा वाचा दृष्टया गृहते अन्नैरेन्द्रियैरपि अहमेव नामत्तो अन्यद बुद्ध्यज्यम अंजसा अहमेव नामत्तो इति बुद्ध्यज्यम अंजसा। हे सनत कुमारों,
इस इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, दृष्टि के द्वारा और किसी भी इंद्रिय द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता वो मैं ही तो हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। मत्ता गीता मत्ता परतरम नान्यद किंचित धनंजय मई सदम प्रोतम सूत्रे मणगणाय। अर्थात केवल कुल वही भगवान क्या करे, क्या या एकम बहुरूप जैया माया नाना तो यदि आप जो देख रहे हैं उस एक में, उस एक में जो शून्य लगा हुआ है तो संख्या अनंत गुना लगती है, पर एक हटा दीजिए क्योंकि उसमें जो है वो एक अपने आप में ही सब कुछ, एक हटा दीजिए जीरो का जीरो खड़ा हुआ है, तो माया जीरो है, ध्यान दीजिए।